बच्चों, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं और ओशंस क्या होते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो आपको देखना है कि डेफिनेशंस क्या क्या है। कॉन्टिनेंट का डेफिनेशन है, अ कॉन्टिनेंट इज वन ऑफ द सेवरल लार्ज लैंड मासेस। मतलब समझा दूंगा, अभी अंग्रेजी में सुन लो। एन ओशन इज अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर बिटवीन कॉन्टिनेंट्स। तो इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो, आप लोग इसका कलर चेंज करके रेड कर देते हैं। हाँ, जैसे अगर ये बहुत बड़ा लैंड मास है, जमीन है बहुत बड़ा, ठीक है, और ये दूसरा बहुत बड़ा जमीन है, तो ये दोनों कॉन्टिनेंट्स कहलाएंगे। तो बहुत बड़े साइज के जो जमीन होते हैं उनको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। हमारे अर्थ पे बहुत बड़े जमीन बहुत सारे हैं, तो टोटल 7 लैंड मासेस हैं। तो हमारे यहाँ सेवन कॉन्टिनेंट्स हमने बना रखे हैं, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया है, हमने अर्थ पे ना जमीन जो है और जो ओशंस हैं, जो समुद्र हैं, उनको हमने बांट रखा है। हमने बोला जमीन को हम 7 हिस्सों में बांट रहे हैं। ऐसे नहीं बांट रहे हैं, हम खुद से तोड़ के नहीं बांट रहे हैं। हम डिफाइन कर रहे हैं कि हाँ, हम इस एरिया को एक कॉन्टिनेंट बोलेंगे, उस एरिया को एक कॉन्टिनेंट बोलेंगे, तीसरा वाला ये है, इसको कॉन्टिनेंट बोलेंगे। वैसे ही ओशंस जो हैं उनको भी हमने अपने हिसाब से नाम दे दिया है पूरा पानी ही, ठीक है। हमने बोल दिया इस एरिया वाला पानी एक ओशन, उस एरिया वाला पानी एक ओशन, ये एरिया वाला पानी एक ओशन। तो हमने ये डिफाइन खुद से किया है। तो लैंड मास क्या है, बड़े बड़े जो बड़े बड़े लैंड मास है उनको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और जो बहुत बड़े बड़े समुद्र है, पानी वाटर है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ओशंस बोलते हैं। अभी थोड़ा सा फील आएगा जब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उससे आपको थोड़ा एक आइडिया मिलेगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा अर्थ जो है पूरा, उसको हमने 2D में, है ना, एक पेपर में हमने बिछा दिया और हम दिखा रहे हैं आपको कैसा है। यहां पर आप देख सकते हो, तो ये जो कलर्ड है, ग्रीन कलर का, रेड कलर, येलो कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, ये सब क्या है, लैंड मास है, जमीन है बहुत बड़ा बड़ा साइज का, ठीक है। और ये जो सफेद कलर का पूरा एरिया दिख रहा है ना, ये वाटर है, ठीक है। वाटर में हमने 5 भाग बांटे हैं, तो 5 ओशंस हैं, जो अभी आगे चल के बात करेंगे। अभी हम सिर्फ बात करने वाले हैं लैंड मास की, जमीन की। तो ये जो जमीन है, इसको हमने 7 भाग में बांटा है, 7 पार्ट्स में, ठीक है। एक पार्ट ये लाइट ग्रीन कलर का, इसको अपन बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। क्या बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका। ये है साउथ अमेरिका। मैंने एक बार लिख देता हूं, नहीं तो आप लोगों को याद नहीं रहेगा। हालांकि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी लिस्ट का नाम जो आपको रटना है। फिर भी यहां पर एक बार नाम देख लीजिएगा। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। एक कॉन्टिनेंट, दूसरा कॉन्टिनेंट, तीसरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका। ये जो डार्क रेड है इसका नाम है यूरोप। ये जो लाइट रेड है इसका नाम है एशिया। एशिया में ही हमारा प्यारा सा भारत देश भी है ना, देश, भारत देश। और ये पिंक वाला जो है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। इसको ओशेनिया भी बोलते हैं कई लोग, ओशेनिया, है ना। तो या तो ऑस्ट्रेलिया बोल लो या तो ओशेनिया बोल लो। ये पूरा पिंक वाला एरिया। और ये जो ब्लू वाला एरिया दिख रहा है, ये अंटार्कटिका है, ठीक है, अंटार्कटिका। सारी स्पेलिंग्स आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगी, है ना, जो नाम मैंने अभी बोले हैं। अभी एक मोटा मोटी फील दिला रहा हूं कि जो जमीन है हमारे अर्थ पे, धरती पे, उन जमीन को हमने 7 पार्ट्स में बांटा है, तो हम उनको बोलते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स। और जो ओशन है, ये जो पूरा सफेद सफेद दिख रहा है, नहीं, पूरा पानी है, इस पानी को भी हमने 5 भाग में बांटा है, जो आगे चल के हम देखेंगे। तो पहले तो लिस्ट देख लेते हैं जो कॉन्टिनेंट्स है उनके नाम का। 7 कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर दूसरा नाम ओशेनिया, और 7वां है अंटार्कटिका, ठीक है। अब देखो, फील आया थोड़ा। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, क्या है लिस्ट में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, चेंज हो जा भाई, यूरोप, एशिया, येलो वाला अफ्रीका, पिंक वाला ऑस्ट्रेलिया, और ये ब्लू वाला अंटार्कटिका। याद करना अच्छे से, ठीक है। देखो यहां पर नाम लिखा भी हुआ है इसमें। इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हालांकि नहीं, ऐप में तो स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं करेगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक काम करना, इसको ना नोट्स में कहीं पर बना के लिख लो कि कहां पर कौन सा है। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है यूरोप, ये वाला एरिया अफ्रीका, ये है एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये है अंटार्कटिका। ये तुमको पूरा का पूरा ग्लोब, यानी कि हमारी पृथ्वी समझ आ गई,
ठीक है। फिर जो कॉन्टिनेंट्स है ना वो कंट्रीज में बटे हुए हैं, अराउंड 200 के आसपास कंट्रीज हैं। फिक्स अमाउंट ऑफ कंट्रीज में इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हर एक कंट्री जो है ना वो अपने हिसाब से डिफाइन कर रखी है कि सामने वाला कंट्री है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो पाकिस्तान है वो इजराइल को कंट्री नहीं मानता है, पर इंडिया इजराइल को कंट्री मानता है। तो इंडिया जब काउंट करेगा नंबर ऑफ कंट्रीज तो इजराइल को जोड़ेगा, तो एक एक्स्ट्रा कंट्री आ जाएगा, है ना, हमारी काउंटिंग में कंपेयर टू पाकिस्तान। तो हर एक कंट्री अलग अलग मानता है। यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशंस, उसके बारे में भी हम अलग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, या आपने अगर नहीं पढ़ा है तो वो चैप्टर जब पढ़ोगे तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में पता चलेगा। यूनाइटेड नेशंस में भी वही सीन है कि यूनाइटेड नेशन ने 196 कंट्रीज को बोला है कि वो एक्चुअल में कंट्रीज हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि पूरी दुनिया में कितने कंट्रीज हैं, 196। अलग अलग देश अलग अलग मानता है, तो आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, आप 196 ही मान के चलो, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम और मैप में वो कहां कहां पर है। आपका होमवर्क है इस वीडियो के अंदर कि आपको वर्ल्ड मैप पापा को बोल के खरीदवा के अपने रूम में चिपकाना है बड़ा सा, ठीक है। अगला आता है ओशंस। तो हमारे पास कितने ओशंस है टोटल, 5 ओशन है। अभी मैप में दिखाऊंगा कहां पर कौन सा ओशन है, पहले तो आप इसको रट लो नाम को, है ना। नाम क्या है इसका, एक है पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन। कैसे याद रखना है, पैसा, P A I S A, PAISA। पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन। ये रटना है, लेकिन अभी इसका फील नहीं आया होगा क्योंकि नाम आप रट रहे हो। मैप में दिखाऊंगा तो फील आएगा। मैप क्यों याद रखना है, क्योंकि मैप से फील आता है, ठीक है। तो मैप में देख लेते हैं पहले कौन सा ओशन कहां पर है, फिर नाम बाद में याद रख लेंगे। ये देखो, ये फिर से वर्ल्ड मैप खोला मैंने, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नीचे साइड में था अंटार्कटिका, इसमें दिख नहीं रहा है। अब इसमें ओशंस को देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे ऊपर वाला जो ओशन है, तो ग्लोब में जो ऊपर वाला हिस्सा है ना उसके पानी को हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक ओशन। क्या बोलते हैं, आर्कटिक ओशन, ठीक है। जो भारत, इंडिया, ये इंडिया है हमारा, है ना, ये वाला एरिया क्या है, इंडिया, भारत के नीचे वाला जो है उसको इंडियन ओशन बोलते हैं। तो इंडिया एक लौता कंट्री है जिसके नाम पे पूरा ओशन का नाम है, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, है ना। इंडिया के नीचे का पूरा समुद्र को क्या बोलते हैं अपन, इंडियन ओशन। और जो सबसे नीचे वाले एरिया का जो पानी है उसको बोलते हैं सदर्न ओशन। तो ऊपर वाला आर्कटिक ओशन, इंडिया के नीचे वाला इंडियन ओशन, सबसे नीचे वाला सदर्न ओशन। इतना क्लियर है। अब एटलांटिक और पैसिफिक देख लेते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनको अपन बोलते हैं अमेरिकाज, है ना, मल्टीपल अमेरिका है, 2 अमेरिका हो गए, तो अमेरिकाज, एस लगा दी लास्ट में। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यानी कि अमेरिकाज और अफ्रीका के बीच का जो समुद्र है वो क्या कहलाता है, एटलांटिक ओशन। तो ये वाला एरिया, ये वाला कॉन्टिनेंट और ये सारे कॉन्टिनेंट के बीच का जो एरिया है, ये जो पानी है वो क्या कहलाता है, एटलांटिक ओशन। आर्कटिक, इंडियन, सदर्न, एटलांटिक, 4 हो गए। सबसे ऊपर आर्कटिक, इंडिया के नीचे इंडियन, सबसे नीचे सदर्न ओशन, अमेरिकाज और अफ्रीका के बीच वाला एटलांटिक ओशन। 5वां बच जाता है जो कि सबसे बड़ा ओशन है दुनिया का, पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन में आप देखो इधर भी पैसिफिक लिखा है, इधर भी पैसिफिक लिखा है। ये क्या गोलमाल है भैया, है गोलमाल है भाई, गोलमाल है। देखो इसमें गोलमाल कुछ नहीं है, हमारी धरती कैसी है, गोल है, राउंड है ना। तो हमने तो उस राउंड को ऐसे खोल के सीधा कर दिया पिक्चर में दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में गोल है। तो गोल है तो क्या है, यहां से जाओगे कहां से निकलोगे, यहां से निकलोगे। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, इसको पकड़ के ऐसे गोल घुमा के जोड़ दिया हमने, चमकीस। तो ये पकड़ के हमने इसको जोड़ दिया, यानी कि जो यहां से पानी में शिप जा रहा होगा, इसको क्रॉस करने के बाद गिर थोड़ी जाएगा कहीं और, इसको क्रॉस करने के बाद एक्चुअली में यहां से निकलेगा क्योंकि गोल है धरती। तो ये पूरा पैसिफिक ओशन है, सबसे बड़ा ओशन है। तो आप बोल सकते हो एक तरीके से अमेरिकाज और अफ्रीका के बीच का समुद्र एटलांटिक ओशन, अमेरिकाज और एशिया के बीच का ओशन पैसिफिक ओशन, है ना। तो आपको अगर अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से आपको एशिया जाना है तो 2 तरीके हैं,
या तो यहां से प्लेन लेके यहां पर जाओ, या तो इस साइड निकलो, और क्योंकि धरती गोल है तो यहां से निकलोगे और कहां से आ जाओगे, इधर से आ जाओगे ऐसे। थोड़ा बहुत फील आ रहा है, आई होप फील आ रहा हो, क्योंकि अभी मैं ग्लोब आपको नहीं दिखा सकता, मेरे पास स्टूडियो में ग्लोब नहीं रखा हुआ है। आई सर को बोलना पड़ेगा ग्लोब खरीदना है ना। चलो, तो आपको ओशन समझ आ गए, 5 ओशन है। पैसा से याद रखना, कैसे याद रखोगे, पैसा से, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न, आर्कटिक। मैप से याद रखोगे तो बेस्ट है। मैप से कैसे याद रखोगे, सबसे ऊपर वाला आर्कटिक, इंडिया के नीचे वाला इंडियन, सबसे नीचे वाला सदर्न, अमेरिकाज और अफ्रीका के बीच वाला अटलांटिक ओशन, और अमेरिकाज और एशिया के बीच वाला पैसिफिक ओशन। सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। यहां से ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।